शॉप या ऑफिस जो होता है उसकी एंट्रेंस की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? शॉप्स या ऑफिस के लिए नॉर्थ या ईस्ट की फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिशाएं हैं और शुभ दिशाएं जब प्रवेश करेंगी तो कस्टमर के साथ प्रवेश करेंगी। कौन कौन से कलर्स हमें अप्लाई करने चाहिए अपने शॉप और अपने बिजनेस में? लाइट ग्रीन कर सकते हैं, लाइट ऑरेंज कर सकते हैं, क्रीम कलर ले सकते हैं कि जो शुक्र को भी रिप्रेजेंट करे, पैसा आए, लग्जरी बढ़े वहाँ पर। तो अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे हमारे मॉल्स में शॉप्स होती हैं, तो उसको अपना सामान कौन से रैक की प्लेसमेंट करके रखना चाहिए? रैक्स वगैरह साउथ और वेस्ट में होना चाहिए और जो बिल्कुल प्रोडक्ट तैयार है वो नॉर्थ वेस्ट में रखें, तो उस जगह पर वो सामान ऑटोमेटिकली बिकता रहेगा। बिना तोड़ फोड़ के कोई टिप्स दीजिए ताकि ऑफिस के वास्तु दोष को ठीक कर सके। इसके लिए तो सबसे पहले तो हमें पूरी हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। आज लाई हूं एक नया पॉडकास्ट। वैसे तो हमने वास्तु के बारे में बहुत कुछ जाना है कि घर में वास्तु की प्लेसमेंट्स कैसे कैसे होनी चाहिए, कौन से डायरेक्शन हमारी कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन सी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे किसी शॉप या आपके व्यवसाय का वास्तु, हमारे बिजनेस, हमारी शॉप, हमारे जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है, क्या उसका वास्तु भी हमारी प्रॉफिट लॉस, हमारी अपग्रेडेशन को दिखाता है या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे मोहन जी के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो चलिए देर नहीं करते, सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया जी। तो सर, जैसे हमने आपसे जाना था कि हमारे घर का वास्तु कैसे होना चाहिए, जी तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि हमारे व्यवसाय का वास्तु भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग अपने व्यवसाय के लिए लगाते हैं, चाहे वो एक ऑफिस हो, चाहे आपका छोटी सी शॉप हो, चाहे कोई भी आपका काम चल रहा हो। जी। तो सर, कहा जाता है कि बिजनेस या शॉप की जो सक्सेस है वो सिर्फ हार्डवर्क पर नहीं, उसके वास्तु पर भी डिपेंड करती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। किसी भी शॉप या बिजनेस को चलाने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। उसके साथ बाद में आता है वास्तु, क्योंकि जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और आपको वास्तु भी देखना चाहिए कि जो आप जगह ले रहे हैं उस जगह पे मैं ये काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल तो सही। ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये पूरा एक तरह से मिथ है कि पूरा ही वास्तु पे रहे, हमें आदमी को कर्म भी करना पड़ता है। किसी भी शॉप या ऑफिस के वास्तु को करने के लिए या किसी व्यक्ति को चलाने के लिए सबसे पहले उस जगह का साइट इंस्पेक्शन करना चाहिए। जगह को देख के ही आदमी डिसाइड कर पाता है कि ये इस जगह ये बिजनेस काम करेगा नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि कई बार हम सामान बनवा लेते हैं लेकिन मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती, तो बिल्कुल। वो सामान बिकता ही नहीं है। तो वास्तु की हेल्प के साथ साथ हमें मार्केटिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में भी इस चीज़ की वैल्यू है कि नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर जो प्रोडक्ट वगैरह होता है उसको उस जगह पे रखा जाता है कि जो कच्चा मटेरियल अलग और जो तैयार मटेरियल को अलग दिशा में रखा जाता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट की दिशा है तो नॉर्थ वेस्ट में रखने के बाद वो जब सामान रुकता ही नहीं है, वो मार्केटिंग के लिए निकल जाता है, बिकने के लिए। अच्छा। तो इन दिशाओं का भी फर्क पड़ता है। अच्छा। तो किसी फैक्ट्री या ऑफिस में लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिशाएं कंट्रोल करती हैं और उन्हीं की एनर्जी से ही बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा है, वो बन रहा है, तो उसकी दिशा अलग होती है उसको हाँ रखने जी, की। आपने जहाँ रॉ मटेरियल रखना है वो अलग जगह रखनी पड़ेगी, उसकी दिशाएं अलग होंगी। और जो बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी दिशा अलग होगी, क्योंकि बनने के बाद ही वो निकलेगा। अगर जब निकलेगा नहीं तो फिर आपकी मार्केटिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको लॉसेस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। सामान वहीं डंप हो जाएगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए साइट इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी है। ओके। तो सर, शॉप या बिजनेस या हमारा ऑफिस जो होता है उसकी जी। एंट्रेंस की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो? शॉप्स या ऑफिस के लिए नॉर्थ या ईस्ट की फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिशाएं हैं और शुभ दिशाएं जब प्रवेश करेंगी तो कस्टमर के साथ प्रवेश करेंगी, तो उस पर कस्टमर का पर भी प्रभाव पड़ेगा उन दिशाओं का कि वो आदमी बार बार आएगा उस जगह को अच्छा, घूमने के फुटफॉल लिए। अच्छा रहेगा। हाँ जी। एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ से रोशनी की व्यवस्था हो और एनर्जीज़ का वास हो,
और बीच में ब्रह्म स्थान जो होता है शॉप का या ऑफिस का, वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर नीट एंड क्लीन रहेंगी तभी पॉजिटिव एनर्जीज का वास होगा। तो स्वच्छता और सफाई भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी बिजनेस को या ऑफिस को चलाने के लिए। ओके। तो सर सबसे कॉमन सवाल कि जो हमारे पैसे रखने की जगह, चाहे हमारा लॉकर हो कैश का या फिर हमारा कैश काउंटर हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि हमारी व्यवसाय में फाइनेंशियल लॉसेस कभी ना आए? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया दिशा है लॉकर की, क्योंकि जब भी लॉकर खोलें आप तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ फेस करें, क्योंकि ये कुबेर की दिशा है और शुभ दिशाएं हैं। ये इस जगह पर रखा हुआ धन या इसकी दृष्टि पड़ने पे तरक्की ज़्यादा होती है, उन्नति होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और अगर आपके पास सेम दिशाएं नहीं है तो भी अलमारी या लॉकर का मुंह इस प्रकार से रखें कि वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करें। अच्छा, कि अगर हम वहाँ नहीं रख पा रहे तो सिर्फ फेसिंग से ही हमारी हाँ। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। हाँ जी, तो वो उसका जो मुख खुले तो वो नॉर्थ को फेस करे या नॉर्थ ईस्ट को फेस करे, क्योंकि वो खुलेंगी तभी उधर से पैसों का आवागमन होगा। तो सर जब हम ऑफिस में एंटर होते हैं, हमने जी। ये देखा है कि हमारे जो बॉस होते हैं, ओनर होते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। तो उनकी कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए जहाँ हमारे ओनर्स या कंपनी के बॉस बैठें, और जो बाकी स्टाफ है उनकी क्या प्लेसमेंट्स होनी चाहिए ताकि जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की वो भी बढ़े? ऑनर के बैठने का स्थान नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए और स्टाफ को ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। अच्छा। और सपोज अगर कोई ऑफिस है तो उनके बॉस को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए ताकि उनकी पूरी कमांड अपने पूरी स्टाफ पर रहे, क्योंकि वहीं से वो कंट्रोल करेंगे तो पूरा ऑफिस कंट्रोल रहेगा। तो ये बहुत सारी दिशाएं हैं जहाँ पर बैठ के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, काम को बढ़ाया जा सकता है और शुभ दिशाओं का फ़ायदा लेके यूनिट को आगे चलाया जा सकता है या शॉप को आगे चलाया जा सकता है। ओके। तो किसी भी रूप में ओनर को चाहे कोई भी दिशा में बैठे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है बैठने की तो नॉर्थ की तरफ फेस करें। अब एम्प्लॉई को ईस्ट में इसलिए बैठाना चाहिए क्योंकि साउथ वेस्ट से मालिक उन पे पूरी कंट्रोल रखेगा, कमांड रखेगा, और साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही बैठना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो भारी दिशा है तो वहाँ से जो भी कोई बात होगी उसका वजन पड़ता है, तो एक उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जो जितने भी ओनर हैं, मालिक हैं, उनको अगर साउथ वेस्ट में बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा है और फेस नॉर्थ की तरफ करें या ईस्ट की तरफ करें तो रिजल्ट मिलते हैं। और ईस्ट में रहने से पॉजिटिविटी आएगी तो एम्प्लॉइज़ भी खुश रहेंगे, काम भी अच्छा करेंगे और यूनिट का फ़ायदा भी होगा और कोई भी शॉप वगैरह है वो भी अच्छी चलेगी। तो वास्तु की इन छोटी छोटी रेमेडीज से हम अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। तो सर आजकल हम देख रहे हैं कि मॉल्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनते जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। जी। तो लेकिन वहाँ का जो लेआउट होता है वहाँ ऑलमोस्ट सब सिमिलर लेआउट पे रहता है। जी। जब हम शॉप्स देखने जाते हैं मॉल में तो सारी ऑलमोस्ट शॉप सिमिलर काइंड ऑफ, उनका सिमिलर लेआउट होता है, सिमिलर स्पेस होता है। जी। तो वहाँ पे वास्तु हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वहाँ के लिए हमें पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप परचेजिंग करने जाएं तो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग वाले शॉप्स या ऑफिस लें और फिर वहाँ पर जाके फिर वही वेस्ट में ओनर को बैठना चाहिए और ईस्ट फेस करे या नॉर्थ फेस करे। अच्छा। और उसी प्रकार जैसे पॉसिबिलिटी नहीं है तो साउथ वेस्ट में तिजोरी रख के नॉर्थ की तरफ उसका फेसिंग होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चेंजिंग करके हम कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बना सकते हैं ऑफिस का या फैक्ट्री का या शॉप का, तो वैसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसी भी हालत में मतलब तिजोरी का मुंह नॉर्थ की तरफ ही फेस होना चाहिए। ओके। और ऑनर ईस्ट को या नॉर्थ को फेस करे, चाहे पीछे दिशा कोई भी हो उसकी। ओके। तो क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर आप थोड़ा बहुत यंत्रों की रेमेडी से भी फ़ायदा ले सकते हैं कि अगर सपोज उस साइट पर कोई वास्तु दोष है तो उसको यंत्रों द्वारा भी दूर कर सकते हैं। वास्तु यंत्र और कई यंत्र होते हैं, जैसे व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र भी होते हैं, तो कई यंत्रों का सहारा लिया जा सकता है इसमें। और किसी भी हालत में ईशान कोण को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें वहाँ पर। जी। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस में भी आजकल बहुत अच्छी शॉप चल रही हैं, अच्छा फ़ायदा दे रही हैं जो चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो छोटे छोटे उपाय करके फ़ायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जैसे कि हम लोग घर में कलर के थ्रू, कलर थेरेपीज के थ्रू अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अब मैं बात करूं शॉप या बिजनेस की, तो क्या यहाँ भी कलर्स इम्पैक्ट करते हैं?
और अगर करते हैं तो कौन कौन से कलर्स हमें अप्लाई करने चाहिए अपने शॉप और अपने बिजनेस में, ताकि हमारी जो ऑफिस है या हमारी शॉप है वो तरक्की की सीढ़ी चढ़ती जाए? शॉप या ऑफिस में लाइट कलर्स का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनसे पॉजिटिव एनर्जी आती है तथा उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइटिंग होगी वहाँ कस्टमर्स को आते हुए हल्का महसूस होगा, जैसे बंदा बंदा महसूस नहीं करता, तो वो चीज़ भी कोई प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, तो कौन से कलर्स हमें यूज़ करने चाहिए? हमें लाइट के ग्रीन कर सकते हैं, लाइट ऑरेंज कर सकते हैं, किसी भी व्यावसायिक स्थल को चलाने के लिए क्रीम कलर ले सकते हैं कि जो शुक्र को भी रिप्रेजेंट करे, पैसा आए, लग्जरी बढ़े वहाँ पर, क्योंकि सामान बिकेगा तो दुकान ज़्यादा चलेगी तो सक्सेस मिलेगी। तो जी। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कलर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जैसे आपने अभी बताया ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ऑरेंज, तो बेसिकली इन कलर्स का क्या महत्व होता है, क्या क्या मतलब होता है? लाइट कलर ग्रीन कलर लगाओगे तो आप उसके अंदर एक तो हल्का कलर होता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, बुध का कलर है, बुध से रिलेटेड कम्युनिकेशन का कारक है, तो बिजनेस बढ़ेगा और किसी भी काम को करने में आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसे अगर नीला कलर लोगे तो शनि से रिलेटेड है, तो आप में आत्मविश्वास जगाएगा, आप घबराओगे नहीं। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं तो आप निडर होकर काम करोगे, जी। तो यूनिट बंद होने के कगार पे कभी नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे कलर हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने ऑफिस या शॉप के वास्तु को सही कर सकते हैं, और जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता तो वहाँ यंत्र यूज़ करने से बेनिफिट लिए जा सकते हैं। तो सर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ऑफिस या हमारी शॉप, जो भी हमारा व्यवसाय है, उसका वास्तु सही नहीं है? क्या हमारे ऑफिस में या हमारी शॉप पे कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है और वापस चला जाता है? ऐसा कभी होता है कि वो एंटर हुआ, उसको कोई वाइब अच्छी नहीं आई और वो वापस चला गया बाहर से ही? तो क्या ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उस जगह में थोड़ा वास्तु दोष होगा। अच्छा। वास्तु दोष होने से यूनिट का सही ढंग से चलना ना चलना और वहाँ के एम्प्लॉइज़ का खुश ना रहना भी काफ़ी कारण होता है, क्योंकि वहाँ की वाइब्स आपस में मनमुटाव करती है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से कस्टमर गेट से ही वापसी हो जाता है। जैसे मैंने एक बार केस देखा था, एक साउथ वेस्ट का था, तो साउथ वेस्ट की जो वाइब्स थी उसकी वजह से पूरा ऑफिस उथल पुथल मचा रखा था, क्योंकि अच्छा। साउथ वेस्ट में उन्होंने टॉयलेट्स बना रखे थे उस ऑफिस में, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हो रहा था। तो कई बार अंदर की जो सेटिंग होती है उसकी वजह से भी परेशानियाँ आती है। ओके। फिर उनका सीटिंग प्लान चेंज था कि जहाँ मालिक को बैठना चाहिए तो वहाँ मालिक नहीं बैठा था, तो एक वो भी सेटिंग चेंज करानी पड़ी उनकी, क्योंकि सीटिंग प्लान बना के एक एम्प्लॉइज़ का अलग से सेक्शन बना के ऑफिस को सेट किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वास्तु में काफ़ी मायना रखती हैं, और उनमें थोड़ा चेंज करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक शॉप पे गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने जो फाउंटेन्स लगा रखा था वो गलत दिशा में लगा रखा था। अच्छा। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में करवाया, वो वेस्ट साइड में रखा हुआ था, और उनके जो शॉप में रैक्स वगैरह थे वो भी गलत डायरेक्शन में थे। साउथ या वेस्ट के अंदर रैक्स लगानी चाहिए जो उनको डेकोरेट करते हैं, जो आइटम उन्होंने बेचनी है। तो काफ़ी चीज़ें मायना रखती है। जैसे वहाँ पर रैक्स जो रखे थे वो गलत रखे हुए थे, साउथ या वेस्ट में रखने चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें जो आप डिस्प्ले कर रहे हो वो उसका भी फ़र्क पड़ता है कि वो आप सामने वाले पे क्या प्रभाव डालती है। अच्छा। तो शॉप में आपको इस प्रकार से इन दिशाओं का फ़ायदा लेके रखना पड़ता है कि कस्टमर भी अट्रैक्ट होकर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो कि एक बार आके बार बार आएँ, क्योंकि जितनी बार आएगा आप कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, आपकी सर्विस बढ़िया होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम ला सकते हैं। तो सर कौन सी डायरेक्शन में हम क्या सामान रख सकते हैं? शॉप या ऑफिस हैं वहाँ पर भी उनको अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि देवताओं की भी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जी। और जहाँ पर भी आपका काउंटर हो वो खाली नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर गणेश जी या लक्ष्मी जी के कुछ ना कुछ मूर्ति होनी चाहिए। एक उसका भी इफेक्ट लिया जा सकता है अच्छा। कस्टमर्स बढ़ाने के लिए। सर मैंने सुना है कि गणपति जी की अगर हम मूर्ति रखते हैं तो वो बैठे हुए पोजीशन में होनी चाहिए, कोई कहता है लेटे हुए पोजीशन में होनी चाहिए,
तो क्या पोजीशन होनी चाहिए जो हम अपने व्यवसाय में रख सकें? वैसे मैं काफ़ी हद तक इस रेमेडी में मैं लक्ष्मी और गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति या फोटो रखते हैं जिसमें वो खड़े हो और लक्ष्मी जी भी खड़ी हो कि पैसा आता जाता रहे। तो उस प्रकार की तस्वीरें लगानी चाहिए कि एक हाथ से लक्ष्मी जी ऐसे नीचे मुद्रा फेंक गिरा रही है नीचे, उस प्रकार का फोटो होना चाहिए। क्योंकि व्यावसायिक स्थल में चलायमान लक्ष्मी होनी चाहिए कि लक्ष्मी आती जाती रहे। और घर में हमें बैठी हुई मूर्तियाँ वगैरह रखनी चाहिए लक्ष्मी गणेश जी की कि स्टेबिलिटी रहे वहीं पर, जैसे रुक जाए धन। जी। लेकिन व्यापार के लिए हमें चलायमान रहना चाहिए, तो उसमें लक्ष्मी गणेश जी दोनों का खड़े होके आशीर्वाद देना वो अधिकतर ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो ओके। दोनों का अलग अलग है, होम वास्तु में अलग और व्यावसायिक वास्तु में अलग अलग इनके रूल्स हैं। तो सर आप अभी प्लेसमेंट बता रहे थे, तो अगर कोई मटेरियल या कोई हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे हमारे मॉल्स में शॉप्स होती हैं, कोई गारमेंट की शॉप है, तो उसको अपना अपना सामान कौन से रैक की प्लेसमेंट करके रखना चाहिए? रैक्स वगैरह साउथ और वेस्ट में होना चाहिए और जो बिल्कुल प्रोडक्ट तैयार है वो नॉर्थ वेस्ट में रखें। तो उस जगह पर वो सामान ऑटोमेटिकली बिकता रहेगा और आप बार बार वहाँ पर सामान प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और तिजोरी वगैरह भी नॉर्थ को फेस करें, वो भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। और कैश काउंटर कोने पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, इनका भी फ़र्क पड़ता है। और खिड़की दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए, उसे चोरी का भी भय रहता है, कोई लेके कुछ भाग जाए, कुछ भी हो। तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देख के किया जाता है। तो सर क्या ग्रह दोष भी हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय को इफेक्ट करता है? और अगर करता है तो हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या कॉम्बिनेशन से हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्योंकि किसी व्यवसाय या दुकान को चलाने के लिए बृहस्पति ग्रह का शुभ होना ज़रूरी है। अगर आपका बृहस्पति शुभ होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा या ऑफिस आपका चलेगा। जी। अगर सपोज बृहस्पति आपका डाउन है तो बृहस्पति की आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। उसको सही करने के लिए जब तक वो सही नहीं होगा आपका बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। क्योंकि किसी व्यवसाय ऑफिस को चलाने के बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या रेमेडीज आप सजेस्ट करेंगे? बृहस्पति की रेमेडी करनी पड़ेगी, जैसे उसके कुछ उपाय हैं। उनको बल देने के लिए कुछ दान होते हैं, जैसे चने की दाल का दान किया, केसर का तिलक किया, पोखराज पहना अगर उनका बृहस्पति बहुत ज़्यादा निर्बल है या बलहीन है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और इस प्रकार भी फ़ायदा लिया जा सकता है। ओके। बाकी इसमें शनि, बुध, राहु, शुक्र का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। अच्छा। जैसे शनि है तो आपको आत्मविश्वास देता है। अगर आपका शनि खराब है तो आप में थोड़े से उतार चढ़ाव में यूनिट बंद करने की या शॉप बंद करने की कोशिश होगी तो वो उससे बचाएगा। तो उसमें शनि की रेमेडी भी की जाती है। ऐसे ही राहु है, राहु अगर आपका है तो जो नई इन्वेंशन, नई चीज़ें मार्केट में लाना है उसके लिए आपको प्रेरित करता है। तो मार्केट में अगर सपोज आपका शॉप है और कपड़े की दुकान है तो नए नए डिज़ाइन की जो दिमाग में सोच लाता है वो राहु लाता है। तो वो नई नई चीज़ें, अगर आपका राहु एक्टिव होगा तो आप नई नई चीज़ लेके आओगे, नहीं तो आप पुराने ही डिज़ाइनों पे काम करोगे तो वो चलेगी नहीं यूनिट, वो बिल्कुल वैसे हो सही। जाएगी। और बुध है, बुध व्यवसाय का कारक है। तो बुध होगा तो कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो आप लोगों से लिंक बनेंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप ऑर्डर पूरा करेंगे। तो बुध का भी बड़ा रोल है। तो बुध ग्रह की भी रेमेडीज़ की जाएगी। ऐसे हर ग्रह की अलग है। शुक्र है, शुक्र असली चीज़ तो शुक्र है कि शुक्र ग्रह अगर सही होगा तो आपको पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, तो आप यूनिट को और बढ़ा सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो अगर शुक्र खराब है तो शुक्र की रेमेडी करके उसको अच्छा किया जाता है। तो कुंडली में अगर ग्रह आपके निर्बल हैं तो उनको आपको बलशाली बनाना पड़ेगा। उनकी रेमेडीज़ करते रहोगे या देखना पड़ेगा बीच बीच में। किसी भी बिजनेसमैन, और काफ़ी बिजनेसमैन आते भी हैं मेरे पास, कि वो अपना वार्षिक फल बनवाते हैं। उसमें देखते हैं कि इस साल हमारा क्या अच्छा ग्रह आया और क्या बुरा आया है, तो उसी प्रकार से रेमेडी करवाते हैं वो लोग। तो वो उपाय करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया शुक्र है, बुध है और राहु है, शनिदेव हैं, तो इनकी आप क्या क्या रेमेडीज बताएंगे? छोटी छोटी रेमेडीज हमारी ऑडियंस के लिए हाँ, जो जर्नल शनि बेसिस से पे। रिलेटेड तो जैसे तेल का दान कर दिया गरीब लोगों में, साबुत मूंग उड़द का दान कर दिया। अच्छा, बुध के लिए आप चाहो तो डेली रात को हरे मूंग भिगो दो और सुबह सुबह पक्षियों को डालो,
तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। जी। शुक्र के लिए आप गाय की सेवा कीजिए कि घर की पहली रोटी गाय को खिलाइए। और राहु? राहु के लिए डॉग्स की सेवा करें। जितना आप डॉग्स की सेवा करेंगे तो राहु आपको अच्छे फल देगा, नई नई सोच देगा। जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो राहु से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नई नई चीज़, नई नई खोज आती है, तभी नया आविष्कार कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तो राहु की जो सोच है उसको तो आप समझ नहीं सकते, मतलब बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। इन 5 ग्रहों की अगर आप रेमेडी करोगे, अगर इनको आपने अच्छा कर लिया तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। और कोई भी व्यवसाय हो, आपका दुकान हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, वो सब सही चलेगा। सर, जिसने हमारा पॉडकास्ट देखने से पहले ही कोई शॉप बुक कर ली है, अपना ऑफिस ले लिया है जी। और अब उन्हें पता चल रहा है कि ऑफिस में तो वास्तु दोष है, तो बिना तोड़ फोड़ के आप कुछ रेमेडीज या हमारे को कोई टिप्स दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस उसको अप्लाई करके अपने वास्तु दोष को, अपने ऑफिस के वास्तु दोष को ठीक कर सके और उसको करेक्ट कर सके। इसके लिए तो सबसे पहले तो हमें पूरी ऑफिस या शॉप का आंकलन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। उसके हिसाब से सिटिंग प्लान चेंज करके उनके ओनर को वहाँ बैठाया जाएगा कि वो शुभ दिशाओं को फेस करे। जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे और सही जगह पे उनका कैश काउंटर या जो भी पैसे रखते हैं उसको रखा जाएगा, यंत्र स्थापित किए जाएंगे। बाकी अंदर यूनिट में देखना पड़ेगा किस कलर का यूज़ किया हुआ है, तो कलर का भी प्रयोग करके हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और स्टाफ का भी किसको कहाँ बैठाना है, उन सीटिंग प्लान को भी चेंज करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो लेकिन हो जाता है, ऐसे घबराने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ तोड़ना संभव ही नहीं होता कि अगर आपकी जो पाइपलाइन जा रही है पूरी यूनिट में वो उसी जगह से जाएगी तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसमें फिर यंत्राज का सहारा लेते हैं, कुछ कलर थेरेपी है और बाकी कुछ और रेमेडीज़ हैं, उनका सहारा लेके किया जा सकता है। तो उसमें ऐसे कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि कोई परेशानी हो तो रेमेडी हो जाती है। बाकी रिजल्ट में अगर 100% का हो नहीं तो 80-85% रिजल्ट मिल जाते हैं यंत्राज द्वारा भी। अगर आपने गलती से कोई परचेजिंग या रेंट पे ले भी लिया है तो घबराएं नहीं, उसका सामना करें और फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सर, जाते जाते हमें और हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि कोई बिजनेस ओनर जिनका ऑलरेडी इतना काम, अपना व्यवसाय चल रहा है जी, तो वो अपना वास्तु कैसे ठीक कर सकता है या क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है, तो किन पर्टिकुलर चीज़ों पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्या पहले देखना चाहिए? सबसे पहले तो ओनर को एंट्रेंस देखनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही हो तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज़ वो नहीं है तो ओनर को साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन वो है, क्योंकि कमांड अगर सही रहेगी तो नेचुरली पूरी यूनिट सही चलेगी। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर राजा ही सही नहीं होगा तो प्रजा उसका पालन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो वो करना पड़ेगा। दूसरा, आपको कैश के लिए जो आपकी तिजोरी जो भी कुछ है उसको नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए, या किसी भी दिशा में हो। जब वो खुले तो नॉर्थ को फेस करें, क्योंकि जब वो नॉर्थ को फेस करेगी तो पैसे का आवागमन उधर से ही होता है, नॉर्थ से ही। कुबेर जी की दिशा है, तो उसके लिए चाहें तो अगर जैसे दिशा खराब है तो कुबेर यंत्र स्थापित करें उसमें लॉकर में, उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। व्यापार वृद्धि यंत्र लगाएं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हल्के कलर्स का प्रयोग करें, जैसे बुध से रिलेटेड जो लाइट कलर है, और गहरे लाल या काले कलर का या गहरे नीले का कलर का ना प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर एनर्जी के कलर यूज़ करेंगे तो उसका भी नेगेटिव असर पड़ता है। और सही दिशा में सही प्लेसमेंट हो, विंड चाइन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आप पानी का झरना लगा सकते हैं, विंड चाइन लगा सकते हैं, 5 और 6 उनकी पत्तियों की जो आती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। मनी प्लांट रख सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, उनको करके भी आप अपना वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज हमने बहुत कुछ सीखा कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज करके, या वास्तु हमारे बिजनेस को कितना इफेक्ट करता है। तो आज के जैसे ही हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी ऐसे ही आपसे सीखते रहेंगे। तो हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।